तो लोकी सीजन 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से लोकी सीजन 1 खत्म हुई थी। तो लोकी जो पूरी तरीके से हैरान है कि उसे कोई भी पहचान क्यों नहीं रहा है। सारे टीवी एजेंट यहाँ तक कि मोबियस भी उसके पीछे पड़ा हुआ है। जहां लोकी एक बिल्डिंग से जंप लगा देता है और दूसरे बिल्डिंग में क्रैश हो जाता है और यहाँ पे लगा हुआ स्क्रीन टूट जाता है, जिसके गिरने से यहाँ पे फर्श पे निशान पड़ जाता है। और लोकी वहीं पे खड़े कैसी जो कि एक टीवी एजेंट है उससे पूछता है कि क्या तुम भी मुझे नहीं पहचानते हो। और तभी कैसी लोकी को अरेस्ट करने ही वाला होता है कि तभी लोकी टाइम स्लिप करके कहीं और चला जाता है। और लोकी जो देखता है कि कैसी अब भी उसके सामने ही खड़ा होता है और वो लोकी को लोकी के नाम से बुलाता है। और तभी लोकी की नजर फर्श पे पड़े उस क्रैक पे जाती है जो स्क्रीन के गिरने से हुए टूटा था। और लोकी समझ जाता है कि अब तक वो पास्ट में था और अब वो प्रेजेंट में आ चुका है। और तब लोकी कैसी से पूछता है कि मोबियस और हंटर B15 कहाँ पे हैं। और इससे पहले कैसी लोकी को कुछ बता पाता, लोकी फिर से टाइम स्लिप करके गायब हो जाता है। और अब प्रेजेंट में मोबियस और B15 को दिखाया जाता है जो स्क्रीन के सामने खड़े होकर बात कर रहे होते हैं। और स्क्रीन पे कई सारे नए टाइमलाइन, नई शाखाएं खुल चुकी होती हैं, जहां कैसी मोबियस को बताता है कि लोकी उसे ही ढूंढ रहा था और अचानक से कहीं वो गायब हो गया। और तभी वहीं पे खड़ा एक एजेंट X5 जो मोबियस से जेटस्की के बारे में पूछने लगता है। और मोबियस जेटस्की के बारे में ऐसे बताने लगता है कि जैसे वो उसे कितना कुछ पता हो जेटस्की के बारे में। और तभी X5 मोबियस को रोकते हुए बताता है कि रेवोना रेंसलेयर के गायब हो जाने से जनरल डॉय और जज गैम्बल बहुत ही नाराज हैं। उन्होंने तुम्हें वॉर रूम में बुलाया है। और तभी लोकी फिर से यहाँ पे टाइम स्लिप करके आ जाता है, पर लोकी मोबियस से मिलने से पहले फिर से गायब हो जाता है। और अंदर वॉर रूम में सारे के सारे एक रिकॉर्डिंग को सुन रहे होते हैं जिसमें लोकी बोल रहा होता है कि तुम सारे के सारे एक वेरिएंट सी हो और तुम सब के सब अर्थ से लाए गए हो और वहाँ पे तुम्हारी एक सामान्य जिंदगी थी मेरी तरह। और दूसरी तरफ लोकी जो टाइम स्लिप से जूझ रहा होता है वो भी सेम वॉर रूम में होता है, पर वो होता है पास्ट में। और जो मीटिंग हो रही होती है वो होती है प्रेजेंट में। और वहीं पे पास्ट में लोकी देखता है कि वॉर रूम में ही हू रिमेन्स की प्रतिमाएं लगी हुई हैं, जबकि प्रेजेंट वाले में टाइम कीपर की प्रतिमाएं हैं। और जहां हंटर B15 जज गैम्बल से कहती है कि हमें शाखाओं को नहीं मिटाना चाहिए, इससे लाखों करोड़ जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं और लोग मर जाते हैं। और दूसरी तरफ पास्ट में लोकी एक रिकॉर्डिंग को चलाता है जिसमें ही हू रिमेन्स की आवाज आती है और वो रेवोना रेंसलेयर से कहता है कि तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत अच्छी काम कर रही हो। और इससे हमें पता चलता है कि रेवोना और ही हू रिमेन्स साथ में मिलकर काम कर रहे थे काफी टाइम से। और अब मोबियस और हंटर B15 सबको कन्विंस कर लेते हैं कि वो सबके सब एक वेरिएंट्स हैं। और तभी लोकी टाइम स्लिप करके यहाँ पे आ जाता है और सबको बताता है कि ही हू रिमेन्स के बारे में और टीवी की सच्चाई। और वो बताता है कि ही हू रिमेन्स ही है जिसने सबकी लाइफ को बर्बाद करके रखा है। और वो बताता है कि यहाँ पे टीवी में जितने भी लोग काम करते हैं, मैं या फिर कोई भी हो, वो सबके सब एक वेरिएंट्स ही हैं। और वो बताता है कि ही हू रिमेन्स जो वापस फिर से आने वाला है। और इसी के साथ साथ लोकी टीवी की सच्चाई सबको दिखाता है, पर जनरल डॉय और X5 को लगता है कि समय रक्षक सही थे और वो निकल पड़ते हैं टाइमलाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए। और वो सिल्वी को ही ढूंढना चाहते हैं। यहाँ लोकी मोबियस को बताता है कि कैसे ही हू रिमेन्स ने जो भी बोला था वो सब सच था और सिल्वी ने ही हू रिमेन्स को मार के बहुत बड़ी गलती कर दी है। और अब उसके कई सारे लाखों वेरिएंट्स आएंगे और वो सब लड़ेंगे और एक मल्टीवर्सल वार का आगाज हो चुका है। पर जब लोकी मोबियस को बताता है कि वो टीवी के पास्ट में था, जहां मोबियस इस बात को मानने से साफ इनकार कर देता है और उसे नहीं लगता कि टीवी का पास्ट भी हो सकता है। और तभी लोकी फिर से टाइम स्लिप करता है। तब मोबियस को यकीन हो जाता है कि लोकी सच बोल रहा था। अपने सवालों का जवाब पाने के लिए लोकी और मोबियस औरोबोरस के पास यानी कि ओबी के पास जाते हैं जो टीवी का काफी पुराना कर्मचारी है। जहां ओबी बताता है कि तुम यहाँ पे 4 साल बाद आए हो मोबियस, और तुम यहाँ पे क्यों आए हो आखिर इतने टाइम बाद। तो मोबियस को कुछ भी याद नहीं रहता है। जहाँ जब लोकी ओबी के सामने टाइम स्लिप करके गायब हो जाता है तो ओबी मोबियस से बताता है कि टीवी में टाइम स्लिपिंग मुमकिन ही नहीं है। और वहीं पे लोकी जो टाइम स्लिप करके पास्ट में चला गया होता है वो खड़ा होता है ओबी के सामने और वो उससे बात करता है। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि लोकी टाइम स्लिप करके 400 साल से भी ज्यादा पीछे गया है, क्योंकि अभी तक मोबियस ओबी से मिला नहीं है। और यहाँ पे लोकी औरोबोरस को ओबी कह के पहली बार बुलाता है, जिससे ओबी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। जहाँ जब पास्ट में लोकी ओबी को बताता है अपने बारे में और अपनी समस्या टाइम स्लिपिंग के बारे में, तो प्रेजेंट वाले ओबी को भी याद आ जाता है कि वो लोकी को पास्ट में मिल चुका है पहले ही।
और पास्ट में जब लोकी ओबी से पूछता है कि अपने टाइम स्लिपिंग का सोल्यूशन क्या है, इसे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, तो ओबी उसे एक डिवाइस के बारे में बताता है जिसका नाम है टेम्पोरल ऑरा एक्सट्रैक्टर। और लोकी ओबी को बताता है कि क्या तुम इस डिवाइस को मोबियस को दे सकते हो, यानी कि जब भी मोबियस तुम्हारे पास आएगा उसे दे देना, इसे अपने पास ही रखो। और जैसे ही ये बात ओबी को पास्ट में पता चलती है, उसके फ्यूचर वाले वर्जन को ये बात याद आ जाती है और ओबी वो डिवाइस जिसका नाम है टेम्पोरल ऑरा एक्सट्रैक्टर वो मोबियस को दे देता है। और ओबी मोबियस को समझाता है कि टेम्पोरल लूम एक जगह है जहाँ पे जाकर तुम्हें लोकी को समय की धारा से बाहर खींचना होगा, जिससे लोकी का टाइम स्लिपिंग रुक जाएगा और सब ठीक हो जाएगा। पर ये काम अगर जल्दी नहीं किया तो उसमें मोबियस की स्किन जल जाएगी और वो मर जाएगा और लोकी समय के अनंत काल में कहीं खो जाएगा। और अब लोकी वापस से टाइम स्लिप करके प्रेजेंट में मोबियस के पास आ जाता है। और यहाँ पे ओबी नोटिस करता है कि टीवी की सारी लाइट्स कांस्टेंट ब्लिंक हो रही है, यहाँ पे पावर फ्लक्चुएट हो रहा है, जो कि उसके हिसाब से बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। और अब इन सब लोगों को टेम्पोरल लूम में जाना पड़ता है, जहाँ पे ओबी बताता है कि ये सब गड़बड़ी अनगिनत समय रेखा बनने से हो रहा है और लोकी का टाइम स्लिपिंग भी इसी का नतीजा है। और इसके बाद ये चारों टेम्पोरल लूम में जाते हैं और जहाँ पे हंटर B-15 भी होती है। और टेम्पोरल लूम में हम देखते हैं कि यहाँ पे एक डिवाइस यानी कि एक मशीन लगा होता है जो सारे टाइमलाइन को मिलाकर एक सीक्रेट टाइमलाइन यानी कि एक शाश्वत समय रेखा बना रही होती है। और अब जब कई सारी नई समय रेखाएं बन चुकी है तो टेम्पोरल लूम का वो डिवाइस अपना काम ढंग से नहीं कर पा रहा होता है और यही सारे गड़बड़ी का नतीजा होता है। यहाँ पे ओबी बताता है कि इसे ठीक करने के लिए कई सारे जो नई टाइमलाइंस है उनको मिटाना होगा, जिसके लिए हंटर B-15 साफ मना कर देती है। तो इस पे ओबी बताता है कि एक और तरीका है, मोबियस को उस डिवाइस टेम्पोरल और एक्सट्रैक्टर को लेकर उस टेम्पोरल लूम के डिवाइस तक जाना होगा और वो भी 5 मिनट के अंदर। और अब ओबी एक टाइमर डिवाइस को लोकी को दे देता है और बताता है कि जैसे ही ग्रीन लाइट जलेगी तुम वापस से प्रून होकर अपने टाइम में आ जाओगे वापस और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ओबी लोकी से कहता है कि अगर ये सब समय पे नहीं हुआ तो तुम कहीं समय में खो जाओगे और मोबियस की पूरी स्किन जल जाएगी। और वहीं पे खड़ा होकर सुन रहा मोबियस वहीं पे एक कंप्यूटर पे अपने हाथ से स्किन लिख देता है। और ये सब हो ही रहा होता है कि तभी एक टीवी एजेंट आके बताता है कि डॉय कई सारे एजेंट को लेकर सिल्वी को पकड़ने जा रहा होता है। तो हंटर B-15 उन्हें रोकने चली जाती है और उधर लोकी वापस से टाइम स्लिप करके कहीं और चला जाता है। पर जब वो मोबियस का लिखा हुआ देखता है तो वो समझ जाता है कि इस बार वो टीवी के फ्यूचर में आ चुका है। और दूसरी तरफ ओबी मोबियस को एक खास तरह का सूट पहनाता है और मोबियस डिवाइस को लेकर टेम्पोरल लूम की तरफ जाने लगता है, जो देखने में काफी डरावना लगता है। और दूसरी तरफ लोकी जो कि फ्यूचर के टीवी में होता है, जहाँ पे सिचुएशन बिल्कुल भी ठीक नहीं होती है, हर जगह पे अफरा तफरी मच गई है, सब लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं। लोकी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और ऐसे में वो अपने टाइम डिवाइस को भी बार बार देख रहा होता है, जो कि अभी रेड ही है। दूसरी तरफ मोबियस अपने डिवाइस को ऑन कर देता है और लोकी के डिवाइस में ग्रीन लाइट जल जाती है। और ओबी अब मोबियस को जल्दी से वापस आने के लिए कहता है क्योंकि अब ग्लास डोर बंद होने वाला है, जिसकी वजह से मोबियस मारा जाएगा। पर मोबियस अभी भी रुकना चाहता है लोकी के लिए और वो कुछ और समय के लिए मांग करता है, पर मजबूर ओबी जल्दी से रेड बटन को दबा के ग्लास को बंद करने लगता है। और दूसरी तरफ लोकी फ्यूचर में एक टेलीफोन के सामने खड़ा होता है जो जल्दी जल्दी बज रहा होता है और यहाँ भी मोबियस का टाइम खत्म हो जाता है और ओबी की आवाज आती है कि लोकी कहीं वक्त में खो चुका है, अब वो वापस नहीं आएगा। और मोबियस ये सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और वो वापस आने की कोशिश करने लगता है। और दूसरी तरफ लोकी के सामने सिल्वी आ जाती है, जो लोकी को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और इससे पहले लोकी कुछ भी सोच समझ पाता, लोकी खुद ही प्रून हो जाता है। और दूसरी तरफ मोबियस जो मरने वाला होता है, तभी उसका लगाया हुआ डिवाइस अपना काम करता है और वो लोकी को टाइमलाइन से खींच लेता है और लोकी मोबियस को बचा लेता है। और साथ ही साथ लोकी मोबियस से कहता है कि हमें सिल्वी को जल्दी से जल्दी ढूंढना पड़ेगा। और दूसरी तरफ टीवी के कई सारे एजेंट सिल्वी को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं और हंटर B-15 वहीं पे खड़ी देख रही होती है। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सिल्वी अपने टाइम पैड से 1982 में जाती है, जो ब्रॉक्सटन का एक मैकडोनल्ड होता है, जहाँ पे जाकर वो मैकडोनल्ड से बहुत सारे खाने को ऑर्डर देती है। और ये सीन यहीं पे खत्म हो जाता है। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर करें और इसके आगे वाले पार्ट में जानने के लिए हमसे जुड़े, सब्सक्राइब बटन को दबा